हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब दुश्मनों की खैर नहीं, अगली पीढ़ी का बख्तर बंद इंजीनियर टोही वाहन बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों भारत के लिए सबसे खुशखबरी की खबर है, आज कोर ऑफ इंजीनियर्स में किया जाएगा इसको शामिल। बता दें बड़ी खबर आ रही है, बताएंगे दोस्तों इसकी खासियत क्या है, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर नेपाल में चीन को करारा झटका दिया गया है। 3 भ्रष्ट सरकारी कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे भारत ने आखिर कौन सा ये बड़ा दांव चला जिसके बाद नेपाल ने चीन को दिया है झटका। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर बताने वाले दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को दी है बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, फिर एक बार तालिबान और पाकिस्तान में भिड़त की खबर आ रही है दोस्तों, जहां डुरंड लाइन पर पार की तो होगी जंग। जी हां दोस्तों, बाढ़ को भी गिरा डाला है दोस्तों बम से, बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ईरान के टॉप जनरल सुलेमानी की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, अमेरिका नहीं बल्कि इस देश का था हाथ, बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सिंह सोढ़ी, कहा पंजाब को मोदी ही बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी क्या क्या कहा है इन्होंने, इसकी बड़ी जानकारी देंगे आपको। साथ ही योगी जी को लेकर बड़ी खबर बताएंगे, जहां जनता दरबार में जमीन कब्जे को लेकर फरियादी की शिकायत पर सीएम योगी भड़के, अफसरों से कहा कौन है वो भूमाफिया, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरा वाक्य क्या है। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर गोवा कांग्रेस को फिर एक और बड़ा झटका। साथ ही दोस्तों इस राज्य में भीषण ठंड के प्रकोप को लेकर शीत लहर की चेतावनी के बीच 4 दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे किस राज्य की ये बड़ी खबर आ रही है बच्चों के स्कूल को लेकर। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, खाते में भेजे 4000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हर किसी महिलाओं के खाते में 4000 रुपए भेजे गए हैं। आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा, बड़ी जानकारी देने वाले हम। साथ ही दोस्तों आगे बताएंगे आपको जहां पर कैसे वोटर आईडी से आप अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही अब बारात बुकिंग सिर्फ कार से और बस से नहीं होगी दोस्तों, अब आप रेलवे से भी बुकिंग करा सकते हैं अपने शादी को लेकर, बारात के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे लेटेस्ट और बड़ी खबर, हर तरह की जानकारी देंगे इस पर, और सबसे पहले खबर देंगे दोस्तों, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की और अहम जानकारी की बात करते हैं, जहां दुश्मनों की अब खैर नहीं, अगली पीढ़ी का बख्तर बंद इंजीनियर टोही वाहन बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। आज बोले तो कल ही कोर ऑफ इंजीनियर्स में इसको शामिल किया जा चुका है दोस्तों। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी कल स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी के बख्तर बंद इंजीनियर टोही वाहन के पहले सेट को कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया, और यह प्रणाली भारतीय नौसेना की मौजूदा इंजीनियर टोही क्षमताओं को बढ़ाएगी दोस्तों, और भविष्य के संघर्षों में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में प्रमुख गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय सेना के अधिकारी ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा है कि भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स को दुश्मन की पैदल सेना और बख्तर बंद स्तंभों या आतंकवादी शिखर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादी के खिलाफ रक्षा करने के लिए व्यक्तिगत और टैंक विरोधी वाहनों का एक नया सेट मिल रहा है दोस्तों। बहुत अच्छी खबर थी अपने भारतीय सेनाओं के लिए, उनको इस टैंक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल में चीन को करारा झटका, 3 भ्रष्ट सरकारी कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गई है दोस्तों। भारत ने चला इसको लेकर बड़ा दांव। दरअसल नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे चीनी ड्रैगन को करारा झटका लगा है। एशियाई विकास बैंक ने धोखाधड़ी करने वाली चीन की 3 शीर्ष कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है दोस्तों, और यही नहीं, एडीबी ने इन चीनी कंपनियों को नेपाल के एयरपोर्ट विकास प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। उधर भारत ने नेपाल में बड़ा दांव चलते हुए काठमांडू के से रक्सौल तक ट्रेन चलाने के लिए अपने प्रयास को काफी तेज कर दिया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कई सूत्रों ने बताया है कि एडीबी के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय ने चीन सरकार समर्थित 3 कंपनियों, चाइना सीएमसी इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन
एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग पर कई अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास करने के लिए करीब 24 कंपनियों ने इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 4 चीनी कंपनियों ने ही अपने दस्तावेज दाखिल किए थे दोस्तों, जिनमें से 3 को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है नेपाल की तरफ से। ऐसे में भारत का ये दाव काफी ज्यादा काम आता नजर आ रहा है दोस्तों। और भारत ने जो अपनी बुद्धिमत्ता से नेपाल के साथ व्यापार और बात बढ़ाने की कोशिश की दोस्तों, और वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगा है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लिखकर चलते अगली बड़ी खबर की तरफ जाओ। तालिबान ने अब पाकिस्तानी सेना को दी धमकी, कहा अगर डूरंड लाइन पार की तो होगी बड़ी जंग। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बम से बाढ़ को भी गिरा डाला। बता दें, पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली डूरंड लाइन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। डूरंड लाइन पर बाढ़ लगा रहे पाकिस्तानी सेना को तालिबान ने जंग की धमकी दी है। तालिबान ने यह भी कहा है कि हम यहूदियों से ज्यादा पाकिस्तानी सेना से जंग लड़ना पसंद करेंगे। तालिबान ने डूरंड लाइन पर लगाए गए बाढ़ को ध्वस्त कर दिया दोस्तों। बता दें, तालिबान की स्पेशल फोर्स का नेतृत्व पूर्वी नांगरहार प्रांत के खुफिया प्रमुख डॉक्टर बशीर ने किया है दोस्तों। तालिबानी सैनिकों ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान जमीन के अंदर बाढ़ लगा रहे थे। सोशल मीडिया में बशीर का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। इसमें बशीर डूरंड लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों से धमकी दे रहा है कि अगर तुम लोगों ने सीमा को पार किया तो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार रहो, हम यहूदियों से ज्यादा तुम्हारे साथ युद्ध लड़ना पसंद करेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान की इमेज क्या है तालिबानियों के आगे। और जैसे इमरान खान ने तालिबानियों की मदद करने की कोशिश की दोस्तों, उनके आतंकवाद में और मिर्च लगाने की कोशिश की है दोस्तों, और वही तालिबान अब इमरान खान को लपेटेगा। क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं सांप को दूध पिलाने से दोस्तों एक दिन वही सांप खुद को डसता है, और यही हाल इमरान खान के साथ होता नजर आ रहा है दोस्तों। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बड़ा खुलासा ईरान के टॉप जनरल सुलेमानी की हत्या में था इजराइल का भी हाथ। बता दे, इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया प्रमुख ने बताया है कि इजराइल उस अमेरिकी हवाई हमले में शामिल था जिसने जनवरी 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी दोस्तों। इजरायली मेजर जनरल तामीर हेमैन, जो कि अब रिटायर्ड हैं दोस्तों, उन्होंने सुलेमानी की हत्या में इजराइल के रोल को माना है। बता दें कि जनवरी 2020 में बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। सुलेमानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को लीड कर रहे थे दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने दमिश्क से बगदाद के लिए सुलेमानी की फ्लाइट की पुष्टि करने में मदद की थी, और इजराइल के पास सुलेमानी के नंबर तक पहुंच थी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में अब इजराइल का चेहरा सामने आ रहा है दोस्तों सुलेमानी की मौत को लेकर, यानी अमेरिका का साथ इजराइल ने भी दिया है दोस्तों। और ये बड़ा खुलासा अब देखना होगा कि आखिर ईरान इसको लेकर क्या बड़ा कदम उठाता है दोस्तों। इसीलिए बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ और चैनल के साथ, और जितने भाई बहन नए हैं बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर जले पर नमक के बीच बड़ी खबर, तिब्बत के लिए जो बाइडेन ने चुना भारतीय कोऑर्डिनेटर। दलाई लामा को आतंकी मानता है चाइना। बता दे, अमेरिका ने चीन को जलाने के लिए तिब्बत मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है दोस्तों। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत मामलों के लिए भारतीय मूल की राजनयिक अजरा जिया को अपना स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया है दोस्तों। एक तो मामला चीन का, दूसरा उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप, और तीसरा भारतीय मूल के राजनयिक की नियुक्ति से ड्रैगन को मिर्ची साथ में आग भी लगना तय ही है दोस्तों। अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों का एक प्रभावशाली समूह पहले से ही तिब्बत मुद्दे में हस्तक्षेप करने और दलाई लामा से बात करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन पर दबाव बना रहा था। जो बाइडेन ने भारतीय मूल के राजनयिक अजरा जिया को तिब्बत पर एक समझौते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है दोस्तों। इसकी मांग अमेरिकी सांसदों के 2 पार्टियों वाले एक प्रभावशाली समूह ने कुछ दिनों पहले की थी। सांसदों ने मांग की थी कि अमेरिका को ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जो तिब्बत की विशिष्ट राजनीतिक, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मान्यता दे। अमेरिकी संसद
तिब्बत को लेकर पहले से ही 2002 के तिब्बती नीति कानून और 2020 के तिब्बत पर अमेरिकी नीति और समर्थन कानून बना चुकी है दोस्तों। अब ऐसे में चाइना का रोल देखना बाकी है दोस्तों, जिस प्रकार से अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया है। अगर आप भी अमेरिका के इस कदम की सराहना करते हैं तो हम समर्थन करते हैं। दलाई लामा के केस में अमेरिका का लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दलाई लामा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दलाई लामा ने बोला कि भारत में अहिंसा और धार्मिक सद्भावना दुनिया के लिए उदाहरण है। जी हां दोस्तों, तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धार्मिक सहिष्णुता भारत में उपलब्ध है। दलाई लामा श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित महासती पत्थाना सुत्ता कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वो एक रिफ्यूजी के तौर पर भारत पहुंचे तब उन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा अहिंसा और धार्मिक शांति सद्भावना पाया। जी हाँ दोस्तों, इस आयोजन में उन्होंने करीब 600 बौद्ध भिक्षु के साथ बातचीत भी की थी, यानी कि भारत को लेकर बड़ी प्रशंसा दलाई लामा द्वारा किया गया है। दोस्तों ऐसे में दलाई लामा को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा भारतीय विविधताओं को रिस्पेक्ट देने के लिए। दोस्तों साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिकी आयोग में होगी 4 भारतीयों की एंट्री। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई इच्छा। बता दें AANHPI में हो सकती है नियुक्ति। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को 4 भारतीय अमेरिकियों अजय जैन, भुटोरियो, सोनल शाह, कमल कलसी और स्मिता शाह को एशियाई अमेरिकियों, मूल निवासी हवाई और प्रशांत द्वीप वासियों पर अपने सलाहकार आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की इच्छा जाहिर की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां रूस ने जैसे को तैशा के तहत जर्मनी के 2 राजनयिकों को देश से निकाला यूरोप में, जिसके बाद बढ़ गया तनाव। बता दें रूस ने जैसे को तैशा कार्यवाही के तहत जर्मनी के 2 राजनयिक को देश छोड़ने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों इससे पहले जर्मनी ने अपने देश से रूस के 2 राजनयिकों को निकाल दिया था। जर्मनी ने यह कार्यवाही बर्लिन की एक अदालत के फैसले के बाद की थी। अदालत ने कहा था कि बर्लिन में 2 साल पहले चेचन व्यक्ति की हत्या के लिए मॉस्को जिम्मेदार है। मॉस्को ने बर्लिन की अदालत के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया था और रूस के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जर्मनी के राजदूत को तलब किया था ताकि उन्हें राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बारे में जानकारी दी जा सके। मंत्रालय ने जर्मनी की सरकार द्वारा ना खुशगवार फैसलों की प्रतिक्रिया बताई है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर ताइवान के डिफेंस जोन में फिर एक बार घुसा चीन का लड़ाकू विमान, मिला करारा जवाब। साथ ही 21 दिनों में ताइवान में घुसे हैं अब तक 60 चीनी जहाज। बता दे ताइवान और चीन के बीच गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और बार बार ताइवान के रक्षा क्षेत्रों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर चीन ने अपने वही पुराने ढर्रे को दोहराया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक चीनी सैन्य विमान ने रविवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ करके उड़ान भरी है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से खबर, स्थानीय चुनाव नतीजों से पता चला देश का मूड, इमरान खान के बुरे दिन शुरू। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय चुनाव में हुई करारी हार ने प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को हिला डाला है। ये प्रांत पीटीआई का गढ़ समझा जाता रहा है। सियासत में इमरान खान के सितारे इसी प्रांत में जीत के साथ चढ़ने शुरू हुए थे। अब वही पीटीआई को पांव के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है और हाल के झटकों से परेशान इमरान खान ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में यह स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी ने गलतियां की है, उसकी वजह से उसे स्थानीय चुनाव के पहले चरण में हार का मुंह देखना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि इमरान खान के पाकिस्तान से दिन चले गए। जी हाँ दोस्तों, अब कोई और ही राज करने वाला है पाकिस्तान पर। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर को तोड़ा। 22 महीने में 9वीं बार ये हमला हुआ है। दोस्तों बीजेपी ने की इमरान खान की निंदा। बता दे इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों और हिंदू मंदिर पर हमला होना लगातार जारी है और एक बार फिर से एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने हिंदू मंदिर पर हमला किया है। दोस्तों पिछले 22 महीने में पाकिस्तान में मंदिर पर हमले की 9वीं घटना है। फिर भी इमरान खान ऐसे सिर फिरे कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते और इसी महीने पाकिस्तान में श्रीलंका के एक नागरिक को इस निंदा के आरोप में जाहिल कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया था और अब मंदिर पर हमला किया गया है।
है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों, जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को सुरक्षा मिल सके, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ चीन की बड़ी चालाकी, दुनिया भर में जासूसी करवा कर गुप्त सूचनाएं जुटा रहा है चीन। बता दें, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए चीन विश्व को चारों ओर से घेर रहा है। इसके लिए चीन नेशनल इंटेलिजेंस उपकरणों के माध्यमों से सही और गलत दोनों तरह के रास्तों का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर तालिबान ने गलती से इस दुश्मन देश में भेज दिए बड़े रकम, वापस मांगा तो जवाब मिला बिल्कुल नहीं। बता दें, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाई पाई को तरस रहे तालिबान ने गलती से अपने दुश्मन देश को बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वो देश कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी ताजिकिस्तान है। दोस्तों तालिबान शासन ने गलती से लगभग 8 लाख डॉलर ताजिकिस्तान में अफगान दूतावास के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया था। गलती का आभास होने पर तालिबान ने अपने दूतावास और ताजिक सरकार से पैसों को वापस करने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अफगान दूतावास के राजदूत शुरू से ही अपदस्थ अशरफ गनी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा जताते रहे हैं और तालिबान का कड़ा विरोध भी किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर लीबिया तट पर डूबा जहाज, जिसमें 160 से अधिक शरणार्थियों की हो गई मौत। बता दें, लीबिया में पिछले हफ्ते से लेकर अब तक 2 अलग अलग जहाजों में सवार 160 से अधिक शरणार्थी डूब गए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी मामलों के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। दोस्तों साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की अमेरिका को धमकी, कहा सीधे टकराव से नहीं डरेंगे, अंत तक लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ सीधे टकराव से डरने वाले नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दोनों पक्ष समान रूप से लाभकारी है तो हम सहयोग का स्वागत भी करेंगे। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर एलन मस्क भरेंगे विश्व इतिहास में सबसे ज्यादा 11 अरब डॉलर का टैक्स। जी हाँ दोस्तों, सीनेटर से बहसबाजी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें, विश्व के सबसे अमीर कारोबारी जिसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि उनके पास आने वाले सालों में 1000 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति होगी, वो इस साल 11 अरब डॉलर का टैक्स भरकर अमेरिकी इतिहास में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड कायम करेंगे। दोस्तों, और अमेरिकी इतिहास में एलन मस्क वो पहले कारोबारी बनने वाले हैं जो 11 अरब डॉलर यानी 85,000 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात की घोषणा जब एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की तो एक अमेरिकी सीनेटर के साथ उनकी बहसबाजी शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां बंगाल से बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। हल्दिया में इंडियन ऑयल के कैंपस में लगी भीषण आग, जिसमें 3 की मौत और 44 घायल। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर खबरें आ रही है। जहां ओमिक्रॉन से अमेरिका में पहली मौत की खबर आ रही है। 73% मामले नए वेरिएंट के दिखाई दे रहे हैं। दहशत में आ गया है अमेरिका। बता दे, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों अमेरिका में इस वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से टेक्सास में पहली मौत दर्ज की गई है। कोविड-19 का कहर झेल चुके अमेरिका में 73% केस इस समय ओमिक्रॉन के ही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है, जहाँ WHO चीफ ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इवेंट का कैंसिल होना जिंदगी के कैंसिल होने से बेहतर है, हम सेलिब्रेशन बाद में भी कर सकते हैं। बता दें, दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ रहे हैं और इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए फिलहाल किसी भी तरह के सेलिब्रेशन को रद्द किया जा सकता है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस एधनोम ने कहा है कि एक इवेंट का कैंसिल होना जिंदगी के कैंसिल होने से बेहतर है और ये अच्छा है कि अभी सेलिब्रेशन को कैंसिल करें और बाद में सेलिब्रेशन को डबल करके सेलिब्रेट करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में WHO के इस बात का आप समर्थन करते हैं नहीं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पंजाब को मोदी ही बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा है। बता दें, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। गुरु हर सहाय से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गुरमीत सिंह सोढ़ी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और
पर भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी का हाथ थामने के बाद गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि मैंने पंजाब की भलाई के लिए यह फैसला लिया है। पीएम मोदी और बीजेपी पंजाब को बचा सकते हैं। गुरमीत सिंह सोढ़ी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने राज्य की सुरक्षा और सांप्रदायिक शांति व्यवस्था को दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कांग्रेस में ये आपसी लड़ाई पंजाब के लिए खतरनाक हालात पैदा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में गुरमीत सिंह का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या इन्होंने ये सही डिसीजन लिया है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ जनता दरबार में जमीन कब्जे को लेकर फरियादी की शिकायत पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क उठे और अपने अफसरों से कहा कौन है वो भूमि माफिया, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब से जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर नकेल कसेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं। चूंकि गोरखपुर मठ में सीएम ने के जनता दरबार के दौरान अजीबोगरीब मामला सामने आया, इसे सुन योगी आदित्यनाथ जी खुद हैरान हो गए। मुख्यमंत्री के पास एक ही जमीन का मामला लेकर करीब 1 दर्जन अलग अलग लोग पहुंच गए और सभी की एक ही शिकायत सुनते ही पहले तो मुख्यमंत्री योगी जी दंग रह गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हो गया कि ये योजनाबद्ध तरीके से की गई साजिश है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए अफसरों को सख्त आदेश दे दिए हैं दोस्तों, यानी कि अब उस पर जल्द फैसला योगी जी करवाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं योगी जी का जो नेतृत्व है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर है, तो कमेंट में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 17 विधायकों वाली पार्टी में 2 एमएलए बचे हैं दोस्तों। एक और दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा। बता दें, गोवा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गोवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एलेक्सो रेजिनाल्डो लोरेंको ने सोमवार सुबह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि दोस्तों कांग्रेस की हालत अब हर राज्य में ढीली पड़ती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश हुआ, जिसके बाद विपक्ष ने जताया इस पर विरोध। बता दें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया है। इस विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। विधेयक को आगे के विचार विमर्श और जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इससे पहले बाल विवाह निषेध में संशोधन बिल 2021 पर लोकसभा में विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले का क्या हमारी भारत की जनता समर्थन करती है? दोस्तों मोदी सरकार के इस फैसले को आप सही मानते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता का क्या विचार है 18 से 21 साल करने पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप के बीच वाराणसी में शीत लहर की बड़ी चेतावनी। 4 दिनों तक के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों वाराणसी, लखनऊ समेत पूरा उत्तर प्रदेश कड़ाके ठंड की कहर झेल रहा है। रविवार रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात गुजरी है। सोनभद्र के चुर्क में 4.9 डिग्री तापमान रहा तो लखनऊ में पारा 5.5 डिग्री तक लुढ़क गया। शीतलहर को देखते हुए वाराणसी में 23 और 24 को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएम मोदी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, खाते में भेजे 4000 रुपए। बता दें कैसे आपको मिलेगा इसका फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल महिलाओं को बड़ी सौगात दी। अब महिलाओं को अपने कारोबार शुरू करने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को कल 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सखी को पहले महीने का मानदेय भी ट्रांसफर कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों को भी रकम ट्रांसफर किया गया। जी हाँ दोस्तों, बाकी इसका क्या प्रोसेस है दोस्तों और कैसे आप इसका लाभ उठा पाएंगे, ये सारी स्कीम हमने स्क्रीन पर दिखा दी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ऐसे मिलती है कन्या सुमंगल योजना की ये किस्तें और साथ ही क्या होता है SHG, ये सारी जानकारी हमने दे दी है स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में अगली खबर की बात करें, जहां पंजाब में फिर आंदोलन की राह पर किसान 39 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दोस्तों 18 को कई स्टेशनों पर रोका गया था दोस्तों, और चंडीगढ़ में यात्री भी हुए थे इसको लेकर परेशान। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर अब कार से नहीं रेल से भी लेकर जा सकते हैं बारात। यह है बुकिंग का तरीका। बता दें, यदि आप अपनी बारात के लिए रेल बुक करना चाहते हैं तो आपको IRCTC से सीधा संपर्क करना पड़ेगा। साथ ही निर्धारित किराए से 35% अधिक भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक मुश्त रेलवे द्वारा निर्धारित धनराशि जमा कर
करनी होगी, जो आपको यात्रा पूर्ण होने पर मिल जाएगी वापस। आपको बता दें कि IRCTC की तरफ से ली जाने वाले रकम में अतिरिक्त शुल्क में सर्विस टैक्स से लेकर GST व अन्य टैक्स शामिल किए जाएंगे। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है हमने सारी चीजें स्क्रीन पर दे दी, और कितने पैसे मिनिमम जमा कराने होंगे दोस्तों वो भी जानकारी दी है, और उसमें कितने कोच होंगे जिस ट्रेन को आप बुक करेंगे दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको बता रहे हैं। ऐसे में कितने भाई बहन जो IRCTC के इस नए फैसले का स्वागत करते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगले खबर का इंतजार अवश्य करिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।